Ninth standard students. Today I am going to start chapter 17 of your book, that is magnetism. So in its introductory part, the first known magnet were the pieces of lodestone and ore of iron oxide. ठीक है, जो सबसे पहला मैग्नेट डिस्कवर किया गया वो क्या थे? दे वर पीसीज ऑफ लोडस्टोन. और लोडस्टोन क्या है? दिस इज ओर ऑफ आयरन विच इज फेरिक ऑक्साइड. फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन मैग्नीशिया. एशिया माइनर में मैग्नीशिया है, वहाँ पर यह पाया गया. एंड दिस ओर वॉज फाउंड टू पोजेस टू प्रॉपर्टीज़. दो मेन प्रॉपर्टीज़ थी, वो क्या थी? पहला, ये आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एंड सेकेंड, इट सेट्स इटसेल्फ अलॉन्ग अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली. जब इसको किसी थ्रेड के साथ हैंग करे या सस्पेंड करे फ्रीली, तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेता है? सेट कर लेता है. These were called the magnetic properties, and the Chinese earlier than 2500 BC used these pieces to guide their boats. Chinese जो थे उन्होंने इसी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया अपनी बोट्स को सेल करने के लिए इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस. The pieces of lodestone found in nature were later on called the natural magnets. ठीक है, इन pieces of lodestone को बाद में क्या बोला गया? They were named as natural magnets. और ये जो word है magnet, ये मैग्नीशिया से ही derive किया गया है. ठीक है, जहाँ पर ये पाया गया था. उसके बाद आते हैं what are the types of magnets, that is natural and artificial. So the pieces of lodestone found in nature are called as natural magnet. ठीक है, उसके बाद आ गया जो पीसीज हैं आयरन के बेटा, इफ़ दे आर रब्ड विद लोडस्टोन. अगर आप कोई पीस लो आयरन का और उसको लोडस्टोन के साथ रब करो तो इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. मीन्स इट ऑल्सो स्टार्ट अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इट. द पीस ऑफ आयरन सो मैग्नेटाइज्ड इज नोन एज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो जो पीस ऑफ आयरन है जिसको आपने लोडस्टोन के साथ रब किया और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, उसे आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो एन आर्टिफिशियल मैग्नेट इज अ मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन और अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं बेटा? इट कैन बी निकल ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या लिया? आयरन. सो आयरन को जब हमने लोडस्टोन के साथ रब किया, इट एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो द नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन क्वाइट इरेगुलर. इनकी कोई रेगुलर शेप या फिर ज्योमेट्री नहीं होती है. दे हैव क्वाइट ऑड शेप्स. दे आर नॉट मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यूज़. और ना ही ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं. सो डिफरेंट यूजेस के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं बेटा फ्रॉम आयरन. ठीक है, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में. सम फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, magnetic needle and magnetic compass. ठीक है, so here we have the diagrams. See here, this is a bar magnet, that's a horseshoe magnet, and then this is a magnetic needle which is pivoted at its center. ये एक पॉइंट के ऊपर पाइवोट की गई है बेटा, फिक्स की गई है. ठीक है, and see it points in a particular direction. And then this is magnetic compass. It's a small compass बेटा. ठीक है, जिसके सेंटर में अगेन एक नीडल लगी होती है. यू माइट हैव चेक बेटा, सी हियर you can see a dot on these magnets. So dot points out the north pole. Okay, then we have a bar magnet is in a form of rectangle. ठीक है, then a horseshoe magnet is a bar bent in U shape. Magnetic needle is in form of thin bar which is tapered from its center towards the ends. It is pivoted at its center on a stand and is free to rotate in a horizontal plane. ठीक है, see this is pivoted at its center और एक stand के ऊपर माउंट की गई है. Then a magnetic compass is a small magnetic needle pivoted at the center of a small brass box. This is a small brass box और इसके सेंटर में इसको पाइवोट किया गया है. So इसका एक ग्लास टॉप होता है बेटा. ठीक है, जैसे एक छोटी सी डिब्बी है और उसका ढक्कन किसका बना हो? ग्लास का बना हो. मैग्नेटिक कंपास दो चीज़ों के लिए, तीन चीज़ों के लिए, चार चीज़ों के लिए यूज़ होती है. ठीक है, टू फाइंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट. सो ये हम वन बाय वन करेंगे आगे. सो द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज जनरली पेंटेड रेड और a dot of red paint is marked over it. ठीक है, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जनरली उसको रेड पेंट किया जाता है या फिर एक रेड
पेंट के साथ एक डॉट लगाया जाता है, दैट ऑल्सो मार्क्स द नॉर्थ पोल। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट क्या है। सो मैग्नेट इज फाउंड टू पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अट्रैक्टिव, डायरेक्टिव, देन every magnet has two poles, that is pole exist in pairs, and then like poles repel each other and unlike poles attract each other. So this we will discuss one by one now. So attractive property, so magnet जो है बेटा, it has a property of attracting small pieces of iron towards it. So if a magnet is brought near a layer of iron fillings, it is found that both the ends of the magnet attract more iron fillings than the middle part of it. Thus, near each end of a magnet, there appears to be a point at which there is maximum attractive property, and this point is called as what? This is called as the, you say, pole of a magnet. So, suppose this is a bar magnet, beta. This is a bar magnet. We sprinkle iron fillings towards it. So, सबसे ज़्यादा जो iron का powder या fillings हैं, वो कहाँ पर आके accumulate होंगे? At the ends of the bar magnet. ठीक है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटा आयरन फिलिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, दे आर कॉल्ड एज द पोल ऑफ द बार मैग्नेट. इन कंपैरिजन टू द मिडल एरिया, maximum of the iron fillings will be attracted towards the ends of the bar magnet, and this will be called as, these ends will be called as poles of the magnet. So the points of a magnet where attraction of iron fillings appears to be maximum are called as poles of a magnet. So the poles are not situated exactly at the ends of the magnet, but they are located slightly inside. So ये आपको पता होना चाहिए बेटा. This is called as the effective length. ठीक है, मीन्स जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द मैग्नेट. ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं बेटा, एंड्स से थोड़ा थोड़ा अंदर को. ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच की लेंथ को, दिस इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ. सो आपको पता होना चाहिए द पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द बार मैग्नेट, दे आर लोकेटेड और सिचुएटेड लिटिल बिट इनसाइड. ठीक है, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द bar magnet. Then the imaginary line joining the poles of a magnet is called magnetic axis of the magnet. So यहाँ पर देखिए बेटा, नॉर्थ एंड साउथ को जॉइन करती हुई जो imaginary line है, that is called as the magnetic axis of the magnet. Okay, now directive property क्या है? So if a magnet is suspended with the silk thread such that it is free to rotate in a horizontal plane, it's set itself always pointing in the geographic north-south direction. So this is directive property. अगर आप किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को सिल्क थ्रेड की हेल्प से किसी स्टैंड के ऊपर हैंग करते हैं फ्रीली, so it always set itself in north-south direction. This is the geographic north, दैट इज़ द साउथ. सो जो बार मैग्नेट है वो खुद को हमेशा ही, यानी कि इसका जो नॉर्थ है, जहाँ जो डॉट वाला एंड है, जो रेड वाला एंड है, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन जोग्राफिक नॉर्थ साइड. सो द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ सीकिंग पोल, एंड जो एंड इसका साउथ की तरफ को पॉइंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए साउथ सीकिंग पोल और सिंपली द साउथ पोल. ठीक है बेटा, सो दे आर डिनोटेड एज N and S letters. उसके बाद है each magnet has two poles, that is no monopole exists, every magnet has two poles. So बेटा मेरे पास एक magnet है, suppose I take a magnet, bar magnet N and S, these are its poles. Now I cut this magnet into two equal halves so that I have two pieces of same length. Now we see that both of these small magnets will have again two poles, north south, north south. Now again cut these two pieces of magnet further into two pieces so that we have four tiny pieces of the same magnets. Now we will see that they have also a pair of poles. So what does this prove? This prove that मैग्नेट के पास हमेशा ही दो पोल्स होते हैं. मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता. नॉर्थ के साथ साउथ होगा ही होगा.
ठीक है. सो ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स. उसके बाद है आपके पास if a magnet is divided into exactly 2 equal parts, here we have shown over here, see in the diagram, north south, north south. So what is happening, that each magnet when cut into 2 equal halves always exist in a pairs. Then हम जितना इसको कट करते जाएंगे बेटा, जितने पीसीज में कट करते जाएंगे, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल मैग्नेट. देन लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, टेक अ बार मैग्नेट एंड हैंग इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. अब हम क्या करेंगे, ब्रिंग another bar magnet near it. Okay, what will happen, अगर हम साउथ साउथ पोलैरिटी को पास में लेके आ रहे हैं, then both of them will move away from each other, means they will repel. On the other hand, अगर हम इसके साउथ पोल के पास दूसरे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके आएंगे, they will move towards each other, it means they are attracting each other. So what does this show? This shows that south will repel each other. Similarly, north will also repel each other, but north and south will attract each other. So it just shows that like poles of a magnet repel each other and unlike poles attract each other. उसके बाद बेटा हमारे पास आता है induced magnetism, that is magnetism induced by bar magnet on magnetic materials. So this we will discuss in our next video. So up to here, keep in mind all the properties of the magnet and where it was found and what is its original name and everything whatever we have done, its kinds, natural and artificial magnet, properties and all. So next topic we will discuss in the next video. Thank you.